बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम सारा के केस से मुतल्लिक, सारा इनाम के केस से मुतल्लिक, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़म शाह नवाज़ वो गिरफ़्तार है। इसके अलावा अयाज़ अमीर इसमें डिस्चार्ज हो चुके हैं। समीना शाह है, जो शाह नवाज़ की वालदा है, वो हफ्ते के रोज़ तक ज़मानत पर हैं। हफ्ते के रोज़ उनके केस की जो है वो दोबारा समाअत होनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुलिस की जो नई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है उसमें क्या है और उसके असरात क्या हो सकते हैं बुनियादी तौर पर, और जिन चीज़ों के हवाले से कुछ लोग जो है वो कह रहे थे वो जो है वो उसमें वो दावे जो है वो झूठे निकले हैं। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। प्रोसीडिंग्स के हवाले से भी जो सुपरदारी थी अयाज अमीर के मोबाइल की, वो क्यों जो है वो नहीं दिया जा रहा, फिर आइंदा जो है वो एक दो रोज़ इस केस में क्या होने जा रहा है और आज की अपडेट क्या थी। सबसे पहले पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे मुतल्लिक हम बात कर लेते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ बड़ा कैटेगोरिकली सामने आई है कि जो मुल्जिम है शाह नवाज़, जिस दिन उसने वकूआ किया 23 सितंबर को, उससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि ये जी शराब नोशी करता है, ये चर्स पीता है, ये ड्रग्स इस्तेमाल करता है, ये आइस या इस तरह की जो ड्रग्स है वो इस्तेमाल करता है। तो अब ये पुलिस के ज़राए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के ज़राए हैं, वो ये जो है वो बता रहे हैं। अभी रिपोर्ट्स आएंगी, इन्वेस्टिगेशन के ज़राए ये बताते हैं पुलिस के कि मुल्जिम ने जिस दिन ये वकूआ किया, जिस लम्हे ये वकूआ किया, उस वक़्त ये शराब नोशी में भी नहीं था, किसी किस्म का कोई ड्रग जो है वो इसने इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस वकूए वाले दिन, वकूआ जब इसको गिरफ्तार किया गया, जब ये वकूआ उसने किया, तो वो बिल्कुल जो है वो किसी किस्म की शराब नोशी या ड्रग का इस्तेमाल उसने नहीं किया हुआ था। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के तहत जो है वो कुछ लोग जो है इस किस्म की बातें करते थे। पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ था कि जो नूर मुकद्दम का केस है उसमें भी ज़ाहिर जाफ़र जो है इस किस्म की ड्रामाबाजियाँ जो है वो करता रहा है। उसके हवाले से भी ये कहा जाता रहा कि वो उसने इस किस्म की ये फलां चीज़ इस्तेमाल की, ये किया, वो किया। तो वो सारी चीज़ें जो है उनका कोई इन डेप्थ कोई भी चीज़ फैक्ट जो है वो सामने नहीं आया। इस केस में भी शुरू में ये बात जो है वो सामने आई कि बल्कि शाह अयाज अमीर उन्होंने भी कहा कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करता है और इस तरह की बात उन्होंने की। लेकिन अब पुलिस के ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि उसने ये भी माना है कि वो शराब नोशी और चर्स का इस्तेमाल करता था, और इसके अलावा आइस का जो नशा है वो नहीं करता। ये पुलिस के ज़राए हमें बता रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ये कह रही है कि जो मुल्जिम है वो उसने मर्सिडीज़ के लिए जो पैसे भी लिए थे, जो मकतूला है सारा, उससे सारा इनाम से। इसके अलावा उस पैसों के हवाले से डिटेल्स जो है वो लेनी है, कितने अकाउंट्स हैं इसके, कब क्या इसने कितने पैसे लिए, क्या सिचुएशन रही, उसके हवाले से भी पुलिस कह रही है कि हमने तफसीलात जो है वो लेनी है स्टेट बैंक से भी, और इसके अकाउंट्स की तफसीलात भी जो है वो ले रहे हैं। इसके अलावा इसका जो मोबाइल है उस मोबाइल को भी फोरेंसिक कराने के लिए भेजा गया है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस मुल्ज़म के लिए मेरा ये ख्याल है कि बड़ा एविडेंस होगा, वो डिजिटल एविडेंस होगा, वो है सारा का मोबाइल। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं उस मोबाइल के हवाले से क्या आता है। लेकिन खबर ये है कि वो सारा का मोबाइल मिल चुका है। 2 रोज़ पहले ये खबर आई थी कि वो मोबाइल नहीं मिल रहा, पुलिस ढूंढ रही है। मुल्जिम तरह तरह की बातें कर रहा है। मुल्जिम जो है वो मोबाइल के हवाले से नहीं बता रहा। अपना मोबाइल पुलिस ने रिकवर कर लिया था, मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली थी। इसके अलावा उसकी क्लैशनकोफ एक जो है वो रिकवर हुई थी। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अपना जो सारा का मोबाइल था वो नहीं मिला था। तो अब ये खबर आई है कि सारा का मोबाइल भी मिल चुका है और वो फोरेंसिक के लिए पुलिस ने भेज दिया है। सारा का मोबाइल फोरेंसिक के लिए गया हुआ है, शाह नवाज़ का मुल्जिम का जो है वो मोबाइल फोरेंसिक के लिए गया हुआ है, और तीसरा मोबाइल जो है वो अयाज अमीर जो है उनका मोबाइल भी बड़ा अहमियत का हामिल इस लिहाज से है। आज जो समात थी वहाँ पे उन्होंने सुपरदारी करवाने की, सुपरदारी ये होती है कि कोई भी चीज़ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ले लेती है मुल्जिम से, उसको गिरफ्तारी के वक्त ले लेती है, तो उसको वापस लेने के लिए आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पुलिस के पास जाए तो पुलिस आपको दे देगी, नहीं। वो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। तो पुलिस रिकॉर्ड का तरीकाकार यही होता है कि मुतलका कोर्ट में आपके वकील या आप दरख्वास्त देते हैं, उस दरख्वास्त को सुपरदारी कहते हैं। तो उस सुपरदारी करवाने के लिए बाकायदा अदालत सुनती है आपका मौक़िफ़ भी और दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी सुनती है और उसके बाद फैसला करती है। इसी तरह आज जो है वो अयाज अमीर के केस में भी हुआ। उन्होंने कहा कि मोबाइल हमें चाहिए क्योंकि हम तो रिहा हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। तो उसमें पुलिस ने भी कहा कि अभी हमने फोरेंसिक करवाना है,
एक तस्वीर के हवाले से खुद भी उन्होंने बताया था, और तस्वीर के हवाले से बताया जाता है कि एक तस्वीर उनको भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि हमने फोरेंसिक करवाना है, तो उनके वकील ने कहा कि ये ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस ने कहा कि ज़रूरत नहीं है, अगर हम आपको दे दें कि उसको मुलजिम को दे दें तो वो हो सकता है उसमें से डिलीट कर दे चीज़ें या उसको रीसेट कर दे, वो सारा डाटा ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमें चाहिए और हम इसको जो है वो फोरेंसिक करवाएंगे, उसके बाद जो है वो उसमें दे सकते हैं। लेकिन जो वकील थे एजाज अमीर के, वो इसी पे थे कि वो वापस मिलना चाहिए, लेकिन अदालत ने पहले फैसला महफूज किया, उसके बाद अदालत ने ये कहा कि आपको नहीं मिलेगा। जो शाहनवाज है उसकी 3 रोज़ा रिमांड जो है वो पहले 2 रोज़ा था, फिर 3 रोज़ा था, 5 रोज़ का रिमांड हो गया, अब मजीद 4 रोज़ का फिजिकल रिमांड दे दिया गया है। मैक्सिमम जो फिजिकल रिमांड होता है वो 14 रोज़ का होता है, और उसमें भी पुलिस ने यही जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसने पैसे बटोरे हैं, पैसे बटोरने की कोशिश की है, हीले बहाने से मिला फिसला कर जो है पैसे लिए हैं। जिस तरह जो सारा इनाम के जो इंजीनियर जो इनामुर रहीम है उनके वालिद हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि बिला फिसला के उसको जो है वो पैसों के लिए और इस किस्म की जो चीज़ें हैं लेने के लिए उसने सारा को यहाँ तक लाया, और उसके बाद ये उसने हीनियस क्राइम किया। तो अदालत ने फिर 4 रोज़ा फिजी का रिमांड दे दिया। और इसके अलावा बात करते हैं समीना शाह जो है, शाह अमीर, उसकी जो जमानत है वो हफ्ते वाले दिन सुनी जानी है। समीना शाह के हवाले से भी अपडेट्स आ रही हैं, कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो वालिद है, जो इसके वालिद है सारा इनाम के वालिद हैं, उनकी जानिब से भी ये कल कहा गया था कि उनकी जानिब से केस की मुकम्मल पैरवी की जाएगी, वकील खड़े किए जाएंगे। वो खुद इधर मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कल कि जब तक केस मुकम्मल नहीं होता, मुलजिम कैफरे के किरदार तक नहीं पहुंचता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इट मीन कि वो मुकम्मल केस की पैरवी करने जा रहे हैं, लेकिन आज उनकी जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो मुलजिम है उसकी जानिब से भी कोई वकील अभी तक पेश नहीं हुआ। लेकिन ये वो ट्रेंड मैं वही देख रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये वही ट्रेंड मुझे लग रहा है। ज़ाहिर जाफर वाली एक जो है वो रिप्ले जो है वो दोहराया है कि उस केस में भी यही था कि शुरू में कोई वकील नहीं था, वो अकेला आता था, वो पेश होता था, फिजिकल रिमांड चल रहा था, तफ्तीशें चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, हवाओं के रुख बदलते गए, और उसी ज़ाहिर जाफर के लिए हमने देखा कि बड़े से बड़े वकील को भी किया गया, लाहौर से स्पेशल वकला भी लाए गए, इस वक्त भी अपीलों में भी स्पेशल वकला जो है वो लाए गए हैं। इस केस में अभी तक वकील पेश नहीं हुआ, वहां पे नहीं होता था। अब आगे चलकर देखेंगे कि इस केस में क्या होता है। उस केस में भी उसके वालिदैन ने शुरू में यही कहा था कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, पैरवी नहीं करेंगे, मजम्मत की थी। इस केस में भी यही हुआ है, लेकिन क्या आगे चलकर ये इसकी जो है वो बैक पे होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा आम सवाल है, जिसने इस केस को डिटरमिन करना है, तय करना है कि क्या आगे क्या होगा इस केस में। तो ये थी नाज़रीन अपडेट जो आपके साथ हमने शेयर की। आइंदा भी इस केस से मुताल्लिक अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।